Hello, this is Shivam and you're watching my channel Latest Shivam VSD. So today's topic is going to be on the Christmas Day. How the Christmas Day is celebrating and what was the story behind it. So let's explore this video. So जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज क्रिसमस डे है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे। आज के दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ। So what was the story behind it and what was the reason behind it? ये बहुत and very few people know about it कि उस दिन क्या हुआ था, क्या है वो स्टोरी है जिस वजह से हम क्रिसमस डे मनाते हैं। बहुत लोगों के लिए मिथ है कि क्रिसमस डे सेंटा क्लॉज का कुछ बर्थ है। लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है। सेंटा क्लॉज इज अ मिथ। बहुत सारी वीडियोस में और बहुत सारी स्टोरीज में भी है, पर सेंटा क्लॉज असली इंसान का नाम भी है सेंटा क्लॉज, पर उनका काम ये नहीं था। वो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे में ईश्वर ने दो इंसानों को जन्म देते हैं, एक का नाम एडम और ईव होता है। उनको वो बोलते हैं कि इस वृक्ष से फल नहीं खाना है, तो वो उनकी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और उस फल को खा लेते हैं। उस फल को खाने से पहले वहाँ पे एक सांप होता है जो उनको उकसाता है, जो उस लड़की को उकसाता है कि तुम्हें यहाँ इस फल को खाना है, इस फल को खा लो और तुम अमर हो जाओगे। इस बात का उसको घमंड हो जाता है उस लड़की को। एडम और ईव, एक इंसान और एक औरत का जन्म होता है, भगवान को जन्म देते हैं। तो वो खेलती कूदती लड़की उस पेड़ के वृक्ष पर जाती है और वहाँ पे एक सांप होता है जो शैतान होता है और उस फल को खाने के लिए उसको उकसाता है और वो उस फल को खा लेती है। जैसे ही वो फल को खाते हैं दोनों, तो वहाँ पे ईश्वर प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि अब तुम्हें दंड मिलेगा। उनको वो पृथ्वी पर भेज देते हैं और उन्हें जो पाप किए होते हैं उनको भोगना होता है। तो जब वो पाप को भोग रहे होते हैं तो वो अपनी बलि नहीं, किसी और जीव जंतु की प्राणियों की बलि चढ़ाते थे, क्योंकि वो बेकसूर होते थे। इस वजह से वो अपनी संतानों की बलिदान नहीं देते थे। वो उन पशुओं की, जो जीव जंतु प्राणी होते हैं जैसे बैल, बकरी आदि, इन गाय, इन सब का वो बलि चढ़ाते थे और भगवान से ना खुश होते थे, पर उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि ये क्या हो रहा है। तो वो खुद अपना अवतार लेके जीसस क्राइस्ट, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बाइबल में भी लिखा गया है। किसी वर्स में मेरे को नहीं पता है, पर उस वर्स में भी लिखा गया, बाइबल में ये जिक्र किया गया है कि जीसस क्राइस्ट ईश्वर की संतान है। उन्होंने धरती पे उनको जन्म दिया, ऐसा बोलते हैं। और उनके जन्म से पहले ही काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ की गई है कि इनका जन्म होगा, कोई भगवान का, ईश्वर का अवतार आएगा नीचे और वो सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा कहा गया है। और ये बहुत ही आयरॉनिकल बात है कि किसी के जन्म से पूर्व भी बहुत सारी भविष्यवाणी की गई हो कि कोई आसमान से उतरेगा, कोई बच्चा आएगा और उसकी जो माँ होगी वो एक चरवाहा होगी, वो उस बच्चे को जन्म देगी। ये ऐसी बहुत आयरॉनिकल स्टोरी है जीसस क्राइस्ट की। जीसस क्राइस्ट लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए इंसाफ करते हैं, पर कुछ लोग उनको नहीं मानते, कुछ लोग उनको उकसाते थे जीसस क्राइस्ट को। और एक टाइम ऐसा आया जब उनको बेगुनाह किसी बात पे उनका झगड़ा हुआ और लोगों ने उन्हें क्रूज पे टंगा दिया। क्रूज पे टंगाने के बाद बहुत ज़्यादा तूफान हुआ, वहाँ पे तूफान आया। उनके हाथ में राइट हैंड में एक कील, लेफ्ट हैंड में एक और कील और दो पैरों में एक कील, कुल मिला के 3 कीलें उनके शरीर में लगाई, उनको क्रूज पे टंगा दिया। और जो भयानक मौत हुई, उन्होंने वो कहा कि ईश्वर, मेरी आत्मा को आपको समर्पित करता हूँ। ये बात बोल के उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग चली गई। तो भगवान से बात करते हैं, फिर बात वापस नीचे आते हैं। ये बाइबल के वर्स में ऐसा लिखा गया है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को बता दिया था कि मैं 40 दिन बाद वापस आऊँगा। ठीक वैसा ही हुआ। उनकी जो शव होता है उसको क्रूज से उतारते हैं, उसको लोग एक गुफा में बंद कर देते हैं और बाहर से पत्थर लगा देते हैं। अगले दिन जब एक औरत आती है, वो यीशु मसीह को देखती है, वहाँ पे जाती है, तो वहाँ से जो गुफा का पत्थर था वो हटा हुआ था, कहीं दूर पड़ा हुआ था। जैसे वो गुफा के अंदर जाती है, वहाँ कोई भी नहीं था। यीशु मसीह की जो लाश थी, जो शव था, वो वहाँ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ कपड़े थे वाइट कलर के। वो उनको देख रही थी अब, और जैसे ही एक प्रकाश आता है और उनको बोलती है कि मैं दूसरा जन्म ले चुका हूँ, और उनके सामने आते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देख के उनको विश्वास होता है कि ये
ईश्वर का ही अवतार है। जीसस क्राइस्ट उनको बोलते हैं, जो लोग होते हैं, कि तुम मुझे छू के देखो, मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह, चाहे तो खुद देख लो कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा बोलते हैं। सो ये थी जीसस क्राइस्ट की कहानी। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, राइट अ कमेंट एंड वी विल डिस्कस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you enjoyed to watch this video. Do not forget to like this video. It will warm my heart. It will make me feel much better. See you in the next video. Jai Hind and Vande Mataram.